हेलो दोस्तों, अगर आप एक नए YouTube चैनल बना रहे हो तो YouTube ने आपके लिए रास्ता और दुगना मुश्किल कर दिया है। 10 अगस्त 2026 को YouTube ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। अगर आप YouTube पर पैसे कमाना चाहते हो या फिर पहले से कमा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा पुराना नियम क्या था, नया नियम क्या है और आपको अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि अभी तक का नियम क्या था। अभी तक YouTube पार्टनर प्रोग्राम में अगर आपको ज्वाइन करने के लिए आपको चाहिए था 1000 सब्सक्राइबर, और साथ में या तो पिछले 365 दिनों में 4000 घंटे का वॉच टाइम, या फिर पिछले 90 दिनों में 1 करोड़ शॉर्ट व्यूज यानी कि 10 मिलियन व्यूज शॉर्ट्स में। यही था अभी तक पुराना नियम। लेकिन ये नियम 2018 से चला रहा था। तब यूट्यूब ने पहली बार ये शर्त लगाई थी कि उस समय 99% जो चैनल ऐसे थे जिन्होंने पिछले साल में $100 से भी कम कमाए थे। यानी ये नियम शुरू से ही छोटे चैनल्स के लिए बनाया गया था। अब बात करते हैं हम नए नियम की। 10 अगस्त 2026 को यूट्यूब ने अनाउंस किया कि 1 फरवरी 2027 से ये जो रूल्स है सब डबल हो जाएंगे। मतलब कि अपने नए नए चैनल्स को चाहिए होंगे 1000 सब्सक्राइबर, वो तो वही रहेगा, लेकिन 4000 घंटे की जगह अब 8000 घंटे आपको चाहिए होगा। साथ ही 1 करोड़ व्यूज की जगह आपको 2 करोड़ शॉर्ट व्यूज लेके आना होगा। मतलब कि आपको मेहनत डबल करनी होगी। सीधी भाषा में अगर समझो तो पहले जो मेहनत आपको 4000 घंटे में करनी थी, अब वही मेहनत डबल करनी पड़ेगी। ये यूट्यूब के इतिहास में 2018 के बाद सबसे बड़ा बदलाव है। और नए क्रिएटर्स के लिए एंट्री गेट अब पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब जो नए क्रिएटर्स बनना चाहते हैं उनके लिए अब यहाँ पर काम करना और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले से यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में हैं और कमाई कर रहे हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप सेफ है। इसका मतलब आपको एक नए हाई थ्रेशोल्ड दोबारा पूरा नहीं करने पड़ेंगे। आपकी मौजूदा जो मोनेटाइजेशन बिल्कुल तरह सेफ रहेगी। लेकिन एक शर्त है, पुराने क्रिएटर्स को भी 31 जनवरी 2027 तक यूट्यूब स्टूडियो में जाकर नए मोनेटाइजेशन टर्म्स एक्सेप्ट करने होंगे। वॉच पेज मॉड्यूल, शॉर्ट मॉड्यूल और जिनके पास कॉमर्स प्रोडक्ट है उनके लिए भी मॉड्यूल भी अगर टाइम पर एक्सेप्ट नहीं किया तो 1 फरवरी से कमाई रुक सकती है। अब बात करते हैं शॉर्ट क्रिएटर्स की, क्योंकि उनके लिए एक अलग बड़ा बदलाव है। अभी तक अगर आप एक बार थ्रेशोल्ड पूरा कर लेते थे तो बस हो गया। लेकिन 1 फरवरी 2027 से रूल्स चेंज हो जाएगा। शॉर्ट्स से कमाई जारी रखने के लिए आपको 90 दिन में 1 करोड़ व्यूज बनाए रखने होंगे। यानी अगर आपने शॉर्ट व्यूज को 90 दिन में 1 करोड़ से नीचे गिर गया तो आपकी जो शॉर्ट्स वाली कमाई है रुक जाएगी। लेकिन घबराइए मत, इससे आपका जो चैनल है पूरी तरह से मोनेटाइज बंद नहीं होगा। आप लॉन्ग वीडियो से भी कमा सकते हैं, वो सेफ रहेगा। जैसे ही व्यूज से थ्रेशोल्ड पार करेंगे तो शॉर्ट कमाई आपकी वापस शुरू हो जाएगी। अब क्रिएटर्स के दिमाग में ये बात आ रही है कि आखिर यूट्यूब ने इतना बड़ा बदलाव क्यों किया। कंपनी का कहना है कि वो अपने रिसोर्सेज को नए इंसेंटिव प्रोग्राम में लगाना चाहते हैं जो सीधे क्रिएटर्स की ग्रोथ को सपोर्ट करें, जैसे यूट्यूब शॉपिंग, बोनसेस, ब्रांड डील और रिवार्ड्स और ट्रेंड बूस्ट। यानी 10 मिलियन से कम व्यूज वाले छोटे चैनल्स के लिए यूट्यूब सीधा एड स्लिप पर निर्भर रहने की बजाय नए तरीके से पैसे कमाने के मौका देगा। ये एक तरह से बताता है कि यूट्यूब अब सिर्फ एड रेवेन्यू पर नहीं बल्कि पूरे क्रिएटर्स इकोनॉमी मॉडल पर फोकस कर रहा है। चलिए अब समझते हैं कि यूट्यूब के मोनेटाइजेशन नियमों का पूरा इतिहास, ताकि आपको पता चल सके कि हमेशा से कैसे चलते आ रहे हैं यूट्यूब के जो रूल्स है। 2007 में यूट्यूब ने पार्टनर प्रोग्राम शुरू किया था। तब कोई फिक्स सब्सक्राइब या वॉच ओवर की शर्त नहीं थी। 2012 में यूट्यूब ने अपने एल्गोरिथम को व्यूज से हटाकर वॉच टाइम पर शिफ्ट कर दिया, जिससे लंबे और एंगेजिंग वीडियो को बढ़ावा मिलने लगा। इससे क्रिएटर्स की जो स्ट्रेटेजी है पूरी तरह से बदल गई। अब सिर्फ क्लिकबेट नहीं बल्कि वॉच टाइम मैटर करने लगा। मतलब जितना ज़्यादा एंगेजमेंट आ रहा था, वॉच टाइम आ रहा था, उसके हिसाब से आपका मोनेटाइजेशन हो रहा था। फिर आया 2018, अब यूट्यूब ने पहली बार 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम की शर्त लगाई और इसे मौजूदा चैनल्स पर भी लागू किया गया, बस 1 महीने की मोहलत के साथ। ये फैसला भी बहुत बड़ा विवादित में रहा था। 2025 में जुलाई महीने में यूट्यूब ने एक और अहम फैसला लिया, मास प्रोड्यूस और इनऑथेंटिक कंटेंट के खिलाफ सख्ती। यानी कि फिर कोई सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक बदलकर या स्पीड बदलकर दूसरों का कंटेंट दोबारा अपलोड कर रहा था तो वो मोनेटाइज नहीं हो रहा था। उस चैनल को यूट्यूब डीमोनेटाइज कर रहा था। अब 2027 में ये बदलाव आ रहा है, यहाँ एंट्री जो है डबल हो गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यूट्यूब हर साल कुछ न कुछ अपने नए नियम कड़े करता जा रहा है। 2012 में एल्गोरिथम, 2018 में थ्रेशोल्ड और 2025 में ऑथेंटिसिटी, और अब 2027 में फिर से नया नियम लेके आ गया है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप अब भी नया चैनल शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप 11 घंटे के पास है और फरवरी 2027 से पहले पहुंच सकते हैं तो जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए, ताकि आप पुराने नियम
में भी क्वालिफाई हो जाए। अगर आप पहले से ही पार्टनर प्रोग्राम में हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, 31 जनवरी 2027 से पहले यूट्यूब स्टूडियो में खोलकर नए टैब्स एक्सेप्ट कर लीजिए। इसे टालना बिल्कुल मत, वरना आपकी मौजूदा जो कमाई है वो रुक सकती है। अगर आप 500 सब्सक्राइब वाली लोअर कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करने के लिए सोच रहे हैं, तो अच्छी खबर ये है कि उसका जो नियम है फिलहाल बदला नहीं गया है। तो अगर आप छोटे स्टेप से शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो रास्ता अभी भी पहले जैसा आसान है। और अगर आप अभी बहुत दूर हैं, तो टेंशन मत लीजिए। इस बदलाव को अपनी कंटेंट क्वालिटी और कंसिस्टेंसी बढ़ाने का मौका समझिए। आप जितना ज़्यादा वीडियो बनाएँगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, उतनी जल्दी आप 4 घंटे वॉच टाइम तक पहुँच जाएँगे। यूट्यूब साफ कह रहे हैं कि वो अब सिर्फ मात्रा नहीं बल्कि असली वैल्यू वाले क्रिएटर्स को ही प्राथमिकता देना चाहता है। तो दोस्तों सरल भाषा में आप समझिए तो आप 1 फरवरी 2027 से नए क्रिएटर्स को डबल मेहनत करनी होगी। पुराने क्रिएटर्स सेफ हैं, मगर उन्हें टर्म्स एक्सेप्ट करने होंगे और शॉर्ट्स वालों को अब लगातार परफॉर्म करते रहना होगा। ये बदलाव कड़ा ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छे कंटेंट बनाते हैं, अच्छे आपके व्यूज़ आते हैं, वॉच टाइम अच्छा आता है, एंगेजमेंट अच्छा आता है, तो ये एकदम सरल है। अगर ये जानकारी आपको काम आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेजिए जो यूट्यूब पर चैनल बना रहे हैं या फिर पहले से चला रहे हैं। कमेंट मुझे ज़रूर बताइए आप नए नियम को लेकर क्या सोचते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और ज़रूरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।